नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हमने फरवरी माह के कंप्लीट फरवरी माह के जो करंट अफेयर को कवर किया है वो डेट वाइज कवर किया गया है, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लगातार देखते रहिए। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पे स्टडी विद रानू सर लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको इससे एक दो को प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं और फटाफट स्पीड में देखेंगे, और आप बड़े ध्यान से देखिए जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, तो देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? वो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, अब इटली के जो नए राष्ट्रपति जो इस टाइम बने हैं वो कौन से? सर्जियो मैट्रेला बने हैं। ठीक है, अब ICC ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रैडर ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया? वो जिम्बाब्वे के साथ लगाया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी जो है मिशेल स्टार्क को एलन वार्डर मेडल में जो मिला है वो किससे संबंधित थे? वो क्रिकेट से संबंधित थे। अब किस खेल से संबंधित खिलाड़ी जो कौन से? एशले गार्डनर को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार मिला है वो किससे संबंधित थे? क्रिकेट से वो भी संबंधित थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो टाटा का जो समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए किस बैंक को चुना है? तो वो है SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक को। अब किस देश के वैज्ञानिकों ने नए तरीके के कोरोना वायरस को जो है नियोकॉप को खोजा है? वो चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं किस देश की जो जनसंख्या है वृद्धि दर 80 वर्षों की निम्नतम स्तर पर पहुंची है? वो है नेपाल की। अब किस राज्य को 75 साल में जो पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है? वो है मणिपुर से। अब देखो सेल्फ सिक्योरिटी साइबर हमले को प्रभाव के आकलन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? वो है इन्फोसिस कंपनी के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं 2 फरवरी के। ठीक है, ओपन जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? वो एशले बार्टी ने जीता है। ठीक है, अब देखो लॉन्च पुस्तक जो फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? वो किरण बेदी की लेखिका है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसको ध्यान रखना है कि ये कांस्य पदक भारत ने जीता था। अब आगे देखते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक जो है देश कौन सा बना है? वो भारत बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो बना है स्टील उत्पादक देश वो हमारा भारत बना है। ठीक है, अब एक किस देश ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की है? वो ऑस्ट्रेलिया देश ने की है, क्योंकि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ती है। अब हाल ही में चर्चा में रहे आदिवासी ध्वज का विवाद किस देश से संबंधित है? वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो SPMCIL ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग जो नोट प्रिंटिंग है, नोट छापने वाली लाइन स्थापित की है? वो नासिक और देवास में। अब किसने भारत का पहला बुद्धिमान जो है संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया है? वो पेटीएम मनी ने। केंद्र सरकार ने कितने गाँव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस के बदलने का निर्णय लिया है? वो 150 गाँवों को निर्णय लिया है बदलने का। अब केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज कितने सालों के लिए सुरक्षित रखने के लिए कहा है? वो कहा है 2 साल के लिए। जितने भी इंटरनेशनल मैसेज और जो कॉलें होती हैं उनसे कहा है कि 2 साल के लिए आप सुरक्षित उसको रखिए। ठीक है, अब जो अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? वो कौन थे? बाबा इकबाल सिंह थे। अब किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? वो है खाद्य मंत्रालय ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं 3 फरवरी की। तो देखते हैं 3 फरवरी किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में बीटिंग रिट्रीट दिया गया है? वो है अवार्ड विथ मी के साथ। अब किसे हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? वो है PR श्रीजेश को चुना गया। अब महिला एशिया कप जो 2022 का खिताब किस देश ने की टीम ने जीता है? वो जापान की टीम ने जीता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बनी है? वो सैमसंग बनी है। NPCI ने जो UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह कब मनाया था? वो 1 फरवरी से 7 फरवरी 2022 तक मनाया था। अब किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं को होम डिलीवरी के लिए जो दवा है उनको होम डिलीवरी के लिए शुरू किया है? वो किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं
स्पुतनिक जो गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ पर आयोजन हुआ है, उसका लद्दाख में हुआ है। ठीक है। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है, वो तेजस्वी प्रकाश ने जीती है। ठीक है। अब देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, वो चेन्नई सुपर किंग बनी है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने लंबी दूरी जो यात्रा वाली बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य समझा, वो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अब वित्त मंत्रालय के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने जो वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण एवं विकास किया जाएगा, वो है 400। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं, वो ऋतिक रोशन बने हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं 4 फरवरी के, भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है, वो दिल्ली ने। किस राज्य ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान शुरू किया है, वो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, बजट 2022 में किस समयांतराल को अमृतकाल के रूप में चुना गया, तो वो 75वें वर्ष से 100वें वर्ष को यानी अमृतकाल के रूप में चुना गया है। अब भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है, वो 30%। भारत ने किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया है, वो मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी जो 2022 को मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब किस केंद्र शासित प्रदेश है जो है स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल मनाया था 2022, तो वो लद्दाख ने मनाया था, जो अभी एक हम क्वेश्चन देख चुके हैं। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, वो 30वां स्थापना दिवस मनाया था। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने जो स्थापना दिवस थी उसकी 2022 की थीम क्या रखी थी, सी द चेंज मेकर। अब किस देश ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो हॉसोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो कौन से, उत्तर कोरिया ने। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बना है, वो नासिक बना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं 5 फरवरी की फटाफट न्यूज। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो नीरज चोपड़ा को। LIC विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा जो ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रही, वो 10वें स्थान पर रही है। ठीक है। अब देखते हैं, वित्त मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, वो डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य में स्थित जो है खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया, तो वह गुजरात को। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको आप देखते रहना यानी याद रखना। तो किस राज्य में स्थित बखरा वन्यजीव अभ्यारण्य को नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया, वो कहाँ पर, वो जो है पाकिस्तान में नियुक्त किया गया। किस देश के जो है ऑलराउंडर डैरिल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो न्यूजीलैंड के। ठीक है। अब आगे देखते हैं, किस राज्य ने तोरगा महोत्सव 2022 का आयोजित किया, वह अरुणाचल प्रदेश ने। जो है क्रिसल के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की GDP का कितने % अनुमान लगाया गया है, रहने का अनुमान लगाया, वो 8.5%। अब लॉन्च पुस्तक हुई है द क्लास ऑफ 2006, वो 2006 स्नीक पीक इन द जो मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियर लाइफ, तो इसके लेखक कौन है, आकाश कंसल हैं। अब आगे देखते हैं, खेलो इंडिया जो योजना आवंटन बजट 2022 में कितने % की वृद्धि हुई है, वो 48% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं 6 फरवरी के। 6 फरवरी क्या है, गूगल ने किस उत्पाद को नया डिजाइन करने के लिए लॉन्च किया है, वो जीमेल को। अब किसे भारत की महालेखा परीक्षक के रूप में प्रभार दिया गया, वो किसे, सोनाली सिंह को। अब आगे देखते हैं, किसने 3.3 पेटा क्लास के सुपर कंप्यूटर क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर जो परम प्रवेग को चालू किया, वो IISc बेंगलुरु ने। वर्ष 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, वो अमेरिका रहा। अब आगे देखते हैं, सेना दिवस परेड में किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान मिला है, वो असम रेजिमेंट को। देश की पहली बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन कहाँ बना है, वो सूरत में बना है। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है, वो इंडिया बनी है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, वो 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस जो 2022 में मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, क्लोज द केयर गैप। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया, वो 4 फरवरी को मनाया गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं, किस भाषा की जो लघु फिल्म थी स्ट्रीट स्टूडेंट ने
RC लघु फिल्म पुरस्कार जो प्रतियोगिता जीती है वो तेलुगु ने। लॉन्च पुस्तक इंडिया दैट इज़ द भारत जो है कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है, जे साईं दीपक हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बगीर को पहली समुद्री परीक्षण की यात्रा पर भेजा गया, वो 5वीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7 फरवरी के PM मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को स्थापित किया, वो हैदराबाद में। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने के लिए निर्णय लिया गया, वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आगे देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC है जो के नए अध्यक्ष कौन बने, M जगदीश बने। किस देश के जो क्रिकेट टीम जो 1000वां वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है, वो भारत बनी है। मोनिका बिट्टी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध कौन थी, वो अभिनेत्री थी। अब आगे देखते हैं किस देश के शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन और समापन समारोह के जो है राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है, वो भारत ने। 5 लाख कोविड जो है 19 मौतों की सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा बना है, वो भारत बना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वो राहुल भाटिया को। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय की शुरू करने की घोषणा की है, वो पश्चिम बंगाल ने। अब CMIE के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी कितने % रहने का अनुमान लगाया गया, वो 6.57%। ठीक है, अब आगे देखते हैं 8 फरवरी की इसरो ने चंद्रयान 3 जो मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की है, वो 2022 अगस्त 2022 में। लता मंगेशकर का निधन हुआ तो वो किससे संबंधित थी, वो प्रसिद्ध थी, वो गायिका के लिए प्रसिद्ध थी। जो लॉन्च पुस्तक जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो के लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल इसके लेखक हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अब आगे देखते हैं लॉन्च जो उपन्यास है अर्थ ऑफ द ओरिजिन के लेखक कौन है, वो रमेश थमिलमनी हैं। अब देखते हैं NCERT के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, वो दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करना जो श्री इब्राहिम सुतार का निधन हुआ है, वो एक कौन थे, धार्मिक वक्ता थे। अब आगे देखते हैं जब बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो दिशा पटानी को। भारत ने किस देश को 1 लाख पर जो है रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट जो है RAT किट भेजी है, वो श्रीलंका को। 5 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई, वो 100वीं जयंती मनाई गई। अब आगे देखते हैं महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, वो 6 फरवरी को। महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी, महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना। ठीक है, अब जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज कहाँ दर्ज हुई है, वो तेलंगाना में दर्ज हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं किस राज्य ने सफाई स्वच्छता के लिए जो है CLAP क्लैप अभियान शुरू किया है, वो आंध्र प्रदेश ने। अब 9 फरवरी की देखते हैं किस देश ने U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है, वो भारत ने। ठीक है, दुनिया की जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया, वो जयपुर में किया गया। अब आगे देखते हैं भारत के किस फुटबॉलर ने इंडिया सुपर लीग में इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं, वो सुनील छेत्री ने। अब किस राज्य ने जो होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम करने की घोषणा की है, वो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, दुर्गाबाई व्यायाम को। कला के क्षेत्र में इनको क्या पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखते हैं किस देश के विदेश मंत्री भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे, वो आए हैं, वो कौन से, श्रीलंका के। ठीक है, अब शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता था, तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता था, वो कौन सी थी, थेरेसी जोंग। ठीक है, अब देखो LIC ने पॉलिसी डिजिटल वितरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है। अब आगे देखते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए, ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए जो हिमालय से 3 गुना जो बड़ा पहाड़ है, तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया, सुपर माउंटेन उसका नाम दिया है। ठीक है, अब किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया, वो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया। जो है ADB ने 2021 में भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऋण दिया, तो 4.6 बिलियन डॉलर को अमेरिकी ऋण दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब मनाया जाता है, वो 6 से 12 फरवरी तक मनाया जाता है। अब देखिए जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर वो अंडर-19 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, वो शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम ने जीता है।
अब देखते हैं 10 फरवरी को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत का जो पहला देश कौन सा बना है? वो भारत बना है। अब आगे देखते हैं, जो है जेएनयू की पहली महिला कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया? शांति श्री धुलपुड़ी पंडित को। अब किस स्पेस एजेंसी ने 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेना निवृत्त करने की घोषणा की है? वो नासा ने। एएफसी महिला जो एशियाई कप खिताब किसने जीता है? वो चीन ने जीता है। अब सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करेगा? वो भारत करेगा। अब देखते हैं उत्तराखंड जो है राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? वो अक्षय कुमार को किया गया। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 रैंकिंग में कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा? वो जम्मू कश्मीर। इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए? वो भी कहाँ? जम्मू कश्मीर में हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रोफेसर आर राजा मोहन का निधन हुआ है, वह एक कौन से खगोल शास्त्री थे? देश का पहला आर्टिफिशियल जो सलालम कोर्स कहाँ शुरू हुआ है किया गया? वो भोपाल में किया गया। लॉन्च पुस्तक द इम्पोर्टल किंग रोआ के लेखक कौन है? बाहिनी वारा हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 11 फरवरी के। जो है फॉर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे धनी व्यक्ति कौन बनी है? वो गौतम अडानी बनी है। ठीक है, किसने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो कौन थे? मोहम्मद आरिफ खान ने। अब आगे देखते हैं, जो है किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? वो मध्य प्रदेश ने। अब भारतीय विज्ञान संस्थान के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को कहाँ कमीशन किया गया? वो बेंगलुरु में। किसने 7 से 28 फरवरी तक चलने वाले जो फिनटेक ओपन समारोह का आयोजन किया था? वो नीति आयोग ने किया था। अब आगे देखते हैं, नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया? वो अश्वनी वैष्णव ने किया। सिंगापुर जो एयरवेज शो 2022 में कौन सा भारतीय विमान हिस्सा लेगा? वो तेजस लेगा। किस राज्य ने कंचौत पर्व मनाया है? वो जम्मू कश्मीर ने मनाया है। अब राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी जो वो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिस्टम लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य बना, कौन सा बना है? वो जम्मू कश्मीर बना है। खिलाड़ी था खिड़की हो गया, खिड़की था खिलाड़ी पढ़ लिया, कोई बात नहीं, तो कैसे दिख गया। अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए प्रशिक्षक नियुक्त किए गए, वो कौन से? सूबेदार संजय कुमार है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? वो 8 फरवरी को मनाया जाता है। अब सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। महिलाओं के शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी 2022 की थीम क्या रखी गई? नो टाइम टू। ठीक है, अब आगे देखते हैं 12 फरवरी के। ग्लोबल डिजिटल जो स्किल सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? वो 63वें स्थान पर रहा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वो मध्य प्रदेश में किया गया। अब आगे देखते हैं, जो है अहमदाबाद की आईपीएल टीम का नया जो नाम क्या रखा गया? वो है गुजरात टाइटंस रखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया? तो मनसुख मंडाविया ने किया था। अब किसने टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है? वो अटल टनल को किया गया है। ठीक है, रोहतांग में किया गया है। अटल टनल रोहतांग को उसमें किया गया गिनती। आपको फरवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट्र का दूसरा एटीपी वर्ल्ड टूर जो खिताब किसने जीता है? वो है रोहन बोपन्ना और आर रामानाथन ने। आरबीआई के अनुसार जो रेपो रेट 2022 में कितने प्रतिशत रखी गई है? वो 4% रखी गई। अब आगे देखते हैं, कर्मचारी चयन आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? एस किशोर बने हैं। किसे 18वां स्वर्गीय माधवराज लिमये पुरस्कार दिया गया? वो है नितिन गडकरी को। किस देश ने भारतीय जो व्यापारियों को बिना वीज़ा प्रवेश देने की अनुमति दी है? वो मालदीव ने दी है। अब आगे देखते हैं, किस देश ने 420 जो है ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया? वो बांग्लादेश ने। किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया? वो सोनाटा ने। किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? वो मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। अब आगे देखते हैं 13 फरवरी के। किसने वन ओशन समिट में उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? वो पीएम मोदी ने। लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? वो सागरिका घोष हैं। अब आगे देखते हैं, जो किस वर्ष तक सूरत देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला पहला स्टेशन बनेगा? वो है दिसंबर 2024 तक। किस शहर में 4 सितंबर 2022 को विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? वो लेह में।
किस देश ने जो है विदेशी ड्रोन को आयात करने पर प्रतिबंध लगाया? वो भारत ने। अब आगे देखते हैं, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग जो है 2021 में मुंबई भीड़भाड़ वाले शहरों की सूची में किस स्थान पर रहा? वो 5वें स्थान पर रहा। वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला जो शहर रहा वो कौन सा रहा? घोषित किया गया वो इस्तानबुल किया गया। किस देश के को चक्रवात वायसराय ने प्रभावित किया है? वो मेडागास्कर को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किस कंपनी ने जो है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी की है? वो रिलायंस ने। किस राजनीतिक पार्टी ने रेसलर द ग्रेट खली को पार्टी में शामिल किया? वो भारतीय जनता पार्टी ने। डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? इतिहासकार थे। अब आगे देखते हैं, किस शहर में निर्वासित तिब्बत सरकार ने में नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? वो धर्मशाला में। अब देखो, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वो मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। अब आगे देखते हैं 14 फरवरी के, टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ाया गया? वो 5 साल तक। सेल्स फॉर ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? वो पहले स्थान पर रहा। अब आगे देखते हैं, EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? वो नॉर्वे रहा। अब इसको देखते हैं, EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? वो 46वें स्थान पर रहा। भारत ने किस देश को आधार का अपना संस्करण जो है लॉन्च करने में मदद की है? वो श्रीलंका ने की है। अब देखते हैं आगे, जो है कर्नाटक का कौन सा जिला जो है स्कूल में हिजाब बैन को लेकर चर्चा में रहा? वो उडुपी रहा। किस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? वो नाबार्ड ने। ESPN जो है क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है? वो केन विलियमसन को मिला है। अब आगे देखते हैं, जो पॉल कलिंगवुड किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? वो इंग्लैंड के। लॉन्च पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध जो है चेंजिंग जो है हॉराइजन्स के लेखक कौन है? राजीव भाटिया हैं। ठीक है, अब RBI ने जो ई रूपी वाउचर की सीमा जो 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? वो 1 लाख कर दी गई है। अब आगे देखते हैं, जो ल्यूक मैट्यू ग्रियर का निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध कौन थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब आगे देखिए, भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं 15 फरवरी की करंट अफेयर्स। अब जो है राहुल बजाज का निधन हुआ है, वो एक कौन से किससे संबंधित थे? वो एक प्रसिद्ध कौन थे? उद्योगपति थे। अब किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशित की गई? वो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। अब आगे देखते हैं, जो IPL 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन से थे? वो ईशान किशन थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किस देश ने महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? वो फ्रांस ने। वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह 2022 के लिए RBI ने क्या थीम रखी है? तो गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अब देखते हैं, RBI ने 2022 में मौद्रिक नीतिक दर में रिजर्व रेपो रेट को जो रिवर्स रेपो रेट कितने % रखी है? जो है 3.35% रखी है। अब आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं, वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना % है? वो 17.1% है। ठीक है, अब देखते हैं, चार्ल्स डार्विन की जयंती के उपलक्ष्य में किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो 12 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं, किस देश ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया? वो ऑस्ट्रेलिया ने। अब किस देश ने केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण वो क्रम के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? वो चीन ने। अब आगे देखते हैं 16 फरवरी की, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? वो 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। अब किसने इमेजिंग जो है रीइमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? वो नीति आयोग ने की है। भारत व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में किस स्थान पर रहा? वो 4थे स्थान पर रहा। अब आगे देखते हैं, भारतीय सेना
ने किस नाम से जो है हैकथॉन का आयोजन किया था? वो सैन्य रण क्षेत्रम के नाम से किया था। अब आगे देखते हैं क्या है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनी है? वो गीता मित्तल बनी है। जो किस कंपनी ने 10 फरवरी को गयाना स्पेस सेंटर से जो एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रह की सफल तैनाती की है? वो वनवेव कंपनी ने ठीक की है। अब देखते हैं आगे। जो है टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन जो है ATP चैलेंजर 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? वो साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथन ने जीता है। अब किसने ट्रांसजेंडर जो समुदाय है और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ये योजना शुरू की है। अब देखते हैं जो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? वो 29 मई से 4 जून तक 2022 में किया जाएगा। अब किसी एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? वो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कितने ऐप्स जो है प्रतिबंध लगाया था? वो 54 प्रतिबंध लगाया है। अब देखते हैं 17 फरवरी लॉन्च पुस्तक जो है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक ठीक है के लेखक कौन है? जो है बिल गेट्स हैं इसके लेखक। अब देखते हैं एयर इंडिया के जो CEO और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया? वो इल्कार आयसी को किया गया है। अब आगे देखते हैं। भारत किस वर्ष तक कृषि में डीजल की जगह नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा? ठीक है, वो है 2022 तक करेगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। CBI ने AGV शिपयार्ड में कितने करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का पता लगाया? वो है 22,842 करोड़ रुपए की। अब जो फ्रैंक ठीक है फ्रैंक वाल्टर स्टील मेयर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वो जर्मनी के बने हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो है नौवीं क्या है? नौवीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में भारत किस स्थान पर रहा? वो तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? वो डाबर बनी है। किस राज्य में 4 दिवसीय मरु उत्सव आयोजित किया गया है? वो राजस्थान में किया गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब नागरिक हवाई अड्डा जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला जो है पहला देश कौन बना है? वो इजराइल बना है। ठीक है। अब देखते हैं किस देश ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया? वो कनाडा ने किया है। MSME के ने उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? वो अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है। अब आगे देखते हैं। सौर विद्युतीकरण के कारण जो सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत ठीक है कौन सा राज्य स्थान पर रहा? वो राजस्थान स्थान पर शीर्ष स्थान पर रहा। अब जो 18 फरवरी के देखते हैं जो 2022 जो भी करंट अफेयर रहे। किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रवेक्षण किया है? वो इसरो ने किया है। किस बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? वो किसे चुना गया? वो संदीप बख्शी को चुना गया है। अब देखते हैं आगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की थी? भारत ने की थी। यह भारत ने की। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती कब मनाई जाती है? वो 112 में मनाई गई थी या मनाई जाएगी। ठीक है। मनाई गई थी। ठीक है। मनाई जाती है। ठीक है। लेकिन 198 नहीं, ये गलत है क्योंकि अगली बार तो 199 हो जाएगी, तो इसलिए मनाई गई। ठीक है। अब ये किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन जो है स्मारक का सिक्का लॉन्च करने की किया है? वो किसने? जो है निर्मला सीतारमण ने किया है। अब आगे देखते हैं। किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? वो रेलटेल ने जीता है। अब बप्पी जो है लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में जो निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? सिंगर थे। किसे CBSE अध्यक्ष का पदभार दिया गया है? सौंपा गया? वो विनीत जोशी को सौंपा गया है। अब आगे देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो फंड ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? वो 9% का।
9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? वो चीन रहा। भारत में जो सेमीकंडक्टर का निर्माण किस कंपनी ने करने की घोषणा की है? वो वेदांता कंपनी ने घोषणा की है। अब आगे देखते हैं, किस राज्य ने भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? वो आंध्र प्रदेश ने। अब देखते हैं 19 फरवरी की, किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। अब TERI टेरी के वर्ल्ड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आगे देखते हैं, जब वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया? टूवर्ड्स ए रेसिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड द इक्विटेबल फ्यूचर। ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कब हुआ, कब किया गया? वो 16 से 18 फरवरी तक किया गया। अब देखते हैं किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? वो सिडबी ने किया है। देश का राष्ट्रीय जो है समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? वो जी अशोक कुमार को किया गया है। किस स्पेस एजेंसी ने इंस्पायर सेट 1 नामक जो है उपग्रह लॉन्च किया है? वो इसरो ने किया है। IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर ने किसे टीम का नया कप्तान किया है? वो श्रेयस अय्यर को चुना गया है या नियुक्त किया है। ठीक है, अब आगे देखें, किस मंत्रालय ने जो है DNT की आर्थिक सशक्तिकरण योजना SEED सीड शुरू की है? वो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। किसने अमेरिका आधारित जो टेक स्टार्टअप जो 2 प्लेटफॉर्म्स की 25% हिस्सेदारी खरीदी है? वो जियो प्लेटफॉर्म ने खरीदी है। अब आगे देखते हैं, लॉन्च पुस्तक जो ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबेंडनेड पीस एंड द रीड नेवेंट वार के लेखक कौन है? वो सैम अल मोयन हैं। अब आगे देखते हैं 20 फरवरी की, भारत के पहले जो है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय बने हैं? वो कौन है? जी अशोक कुमार बने हैं। अब देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया है। अब आगे देखते हैं, जो है INS विशाखापट्टनम ने समुद्र के किस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफर परीक्षण किया है? वो ब्राह्मोस का किया है। अब लॉन्च पुस्तक जो है डिग्निटी एंड इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक जो वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक कौन है? रो खन्ना है। किसने भारत पर्यटन दृष्टि जो दस्तावेज 2035 जारी किया है? वो फेथ ने जारी किया है। अब आगे देखते हैं, किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? वो हरियाणा ने जीता है। अब किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है? वो केरल ने। अब देखते हैं, वर्ष 2021 में फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन किसने जीता है? वो चेल्सी ने जीता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो चन्नवीरा कानवी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? लेखक और कवि थे। किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना लॉन्च की है? वो शिक्षा मंत्रालय ने की है। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? JP मॉर्गन बना है। अब आगे देखते हैं 21 फरवरी के। ठीक है, अरे वर्ष 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो है योहन पूनावाला ने जीता है। अब सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल से था। अब आगे देखते हैं, जो राकेश गंगवाल ने किस कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? वो इंडिको कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। अब भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी कौन सा होगा? वो नेपाल होगा। अब रणजी ट्रॉफी मैच में जो प्रथम श्रेणी जो है डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? वो जो है शकीब उल गनी बने हैं। अब आगे देखते हैं, विक्रम साराभाई जो चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? वो 20 फरवरी को मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की जो थीम रखी गई वो क्या की? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान ने किसे हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया? वो बिल गेट्स को किया है। अब आर्थिक विकास संस्थान के नए जो निर्देशक कौन बने हैं? वो चेतन घाटे बने हैं।
उड़ान योजना के तहत दिल्ली और किस जगह के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया, वो खजुराहो के बीच किया गया है। अब आगे देखते हैं, इंडियन ब्रेक्स एसोसिएशन IBA के 70वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार में किस बैंक को बड़ा बैंक खंड में बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है, वो कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। अब आगे देखते हैं, 22 फरवरी के दादा साहेब जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? वो शेरशाह ने जीता है। दादा साहेब इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है, वो रणवीर सिंह को मिला है। अब आगे देखते हैं, दादा साहेब फाल्के नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस बेस्ट एक्ट्रेस को अवार्ड मिला है, वो कृति सेनन को मिला है। अब देखते हैं, जो लॉन्च पुस्तक है ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन बने? प्रियम गांधी मोदी बने हैं। अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, वो कहाँ पर? विशाखापट्टनम में किया गया है। अब आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो चेतन घाटे को किया गया है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? वो मुंबई करेगा। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, किस खेल की महिला HIV से ठीक किस देश की महिला जो HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? वो अमेरिका की बनी है। अब कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? वो बीकानेर में किया गया। अब 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई? वो 186वीं जयंती मनाई गई। अब किस अफ्रीकी जो देश में पोलियो का प्रकोप घोषित किया गया, वो मलावी में किया गया। ठीक है। अब देखते हैं, SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? वो संजय मल्होत्रा किया गया। भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई? वो नासिक में शुरू करी गई। अब देखते हैं 23 फरवरी की, PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े जो गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया है? जो इंदौर में किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया, उसके से संदीप बख्शी को चुना गया। अब आगे देखते हैं, जो रविश तिवारी का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध कौन थे? पत्रकार थे। जो हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की आय कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है? वो 21% तक की वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस पहल की शुरू की है? वो है हील बॉय इंडिया की शुरुआत की है। अब देखिए, लॉन्च पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के पायनियरिंग वर्क इन जनरल कंस्ट्रक्शन की लेखिका कौन है? वो उमा दास गुप्ता हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियों को किस स्थान पर रही हैं? वो 5वें स्थान पर रही हैं। अब आगे देखते हैं, जो बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीते हैं? वो नॉर्वे ने जीते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सफल PM फसल बीमा योजना के तहत किस पॉलिसी को लॉन्च किया है? वो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? वो मुंबई में शुरू की गई थी। अब आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किसके साथ $115 मिलियन का ऋण समझौता किया? वो वर्ल्ड बैंक के साथ। 24 फरवरी 2022 को 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? वो मध्य प्रदेश में। ICC T20 टीम जो है रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? वो पहले स्थान पर रहा। अब आगे देखते हैं, नीति आयोग ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया? वो 9.2% का लगाया है। अब लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। ठीक है। अब बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदकों को जीता है? वो नॉर्वे ने जीता है। अब आगे देखते हैं, लॉन्च पुस्तक द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपल के लेखक कौन है? वो है जिमी सोनी है। अब भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला जो है केबल रेल ब्रिज स्थापित किया गया? वो जम्मू कश्मीर में। तो क्या है, भारत और किस देश के बीच जो है
पूर्वी ब्रज BI वायु अभ्यास शुरू हुआ है वो ओमान के बीच में शुरू हुआ है। अब आगे देखते हैं, शकुंतला चौधरी का निधन जो हुआ है उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, वो पद्मश्री से। प्रताप जो है बरदोलोई का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, पत्रकार थे। IOC ने किस एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वो एम्मा टेहरे को चुना गया। अब देखते हैं आगे, IOCL ने भारत में कितने इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए, वो 1000 किए हैं। अब 25 फरवरी की देखिए, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, वो जापान ने। अब प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, वो है KR प्रज्ञानंद। अब आगे देखते हैं, NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है, वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। BR बंटा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो क्रिकेट की। अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया है, वो रूस के साथ। अब देखते हैं, किस देश में बाढ़ और भूस्खलन से 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई, वो ब्राज़ील में। किस देश ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी है, वो रूस ने। अब देखिए, जो है रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांटा है, वो 3 देशों में बांटा है। अब आगे देखते हैं, सबसे कम उम्र में ATP 500 चैंपियन कौन बने हैं, वो है कार्लोस अल्काराज बने हैं। अब किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया, वो PM नरेंद्र मोदी ने किया है। किस IIT संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, वो IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। अब आगे देखते हैं, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परसिमन पैनल को कितने महीनों का विस्तार दिया गया, वो 2 महीनों का दिया गया। अब देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप की सहमति जताई है, वो फ्रांस के साथ जताई है। अब आगे देखते हैं, 26 फरवरी के लगातार 8वें साल कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वो दुबई एयरपोर्ट। अब किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद देश में इमरजेंसी लगाई है, वो यूक्रेन ने। अब आगे देखते हैं, अब भारत और किस देश के बीच जो है एक्स कोबरा वॉरियर 22 हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा, वो UK के बीच। भारत कहाँ देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा, वो UAE में। 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, ऋचा घोष बनी है। अब आगे देखते हैं, जो थम्सअप कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो शाहरुख खान को बनाया है। रिलायंस जियो ने भारत से किस देश के बीच सब सी केबल के तहत भारत एशिया एक्सप्रेस 4G मोबाइल जो है ब्रांड लैंड प्रणाली लॉन्च की है, वो सिंगापुर के साथ। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री से किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हो जाएंगे, वो 3 साल पूरे हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, किस राज्य ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है, वो राजस्थान ने। DRDO ने किस IIT संस्थान के साथ मिलकर 100 किलोमीटर दूर शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया है, वो IIT दिल्ली के साथ। अब देखते हैं, भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिवक्ता पोर्टल लॉन्च किया, वो जम्मू कश्मीर में। 27 फरवरी 2022 में क्या। अब देखते हैं, संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम एकम भारतम के दौरान वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी की है, वो रिकी केज और विक्रम घोष ने की है। अब आगे देखते हैं, लॉन्च पुस्तक द ग्रेट टैग गेम के लेखक कौन है, वो अनिरुद्ध सूरी है। आगे भारतीय नौसेना में वो बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कब शुरू हुआ, वो 25 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं, वो रोहित शर्मा बने हैं। अब आगे देखते हैं, भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत किस कंपनी ने की है, वो IBM ने की है। IBM ने किस शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है, वो बेंगलुरु में। ये जो कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, वो 5 को धरती मित्र। अब आगे देखते हैं, जो है मूडीज ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया, वो 9.5%।
भारत को फ्रांस ने कितने नए राफेल फाइटर जेट फरवरी 2022 में दिए? वो 3। अब किस राज्य ने ई कचरे का निपटापन हेतु देश के जो पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? वो दिल्ली में। अब आगे देखते हैं। नितिन गडकरी के ने मध्य प्रदेश राज्य में कितने करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? वो 5,722 करोड़ की। अब देखते हैं 28 फरवरी को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन हुआ है? वो जापान के साथ। अब देखते हैं किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो नीना गुप्ता को। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? वो 43वें स्थान पर। मीराबाई चानू ने सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? वो स्वर्ण पदक जीता है। अब आगे देखते हैं। किस मंत्रालय ने संगम मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? वो शिक्षा मंत्रालय ने। और जो ब्रिक वर्कर्स रेटिंग ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? वो 8.3% का। दूसरा बांग्लादेश फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो अगरतला में किया गया है। अब देखते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया? वो अभिषेक सिंह को किया गया। डिश टीवी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? वो ऋषभ पंत को किया है। किस देश ने खैबर बस्टन मिसाइल का अनावरण किया है? वो ईरान ने किया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। किस देश ने जो है पहले जो है पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया गया है? वो कनाडा ने। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? वो 25 फरवरी को मनाया था। ठीक है। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स आज के जो फरवरी माह के कंप्लीट हमने कर लिए हैं। अब हो सकता है उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।